सोचिए, एक औरत जो सालों से मुसीबतों के पहाड़ तले दबी हुई थी, हिम्मत हारने की कगार पर थी। हर दुआ के साथ उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते, कोई रास्ता, कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। उसका दिल बस शिकायतों से भरा था। हर नमाज के बाद वो आसमान की तरफ देखकर पूछती, या अल्लाह, आखिर कब तक? कब सुनी जाएगी मेरी? क्या मेरी आवाज़ तुझ तक पहुंच भी रही है? उसे लगने लगा था कि उसकी दुआएं कहीं खो जाती हैं। और फिर एक दिन उसने अपने अंदर 5 अजीब से बदलाव महसूस किए। शुरू में तो उसे लगा कि ये बस उसका वहम है, लेकिन जब ये बदलाव बार बार होने लगे तो उसका दिल कांप गया। उसे क्या पता था कि ये कोई मामूली बदलाव नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से वो खामोश इशारे थे जो बता रहे थे कि उसकी सुन ली गई है। आज हम उन्हीं 5 बदलावों या निशानियों के बारे में बात करेंगे जो अगर किसी इंसान में दिखने लगें तो उसे समझ जाना चाहिए कि मुश्किलों के बादल छटने वाले हैं और अल्लाह उस पर ख़ास मेहरबान होने वाला है। ये बातें इस्लामी तालीमात और बुज़ुर्गों के तजुर्बों की रोशनी में बताई गई हैं। कहते हैं कि एक बार किसी ने हज़रत अली रदी अल्लाह से पूछा कि अच्छे वक्त के आने के क्या संकेत होते हैं, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बदलावों का जिक्र किया था। तो चलिए उस औरत की कहानी के साथ साथ उन 5 निशानियों को समझते हैं जो शायद आपके अंदर भी हो रही हों और आपको एहसास तक न हो। पहली निशानी, फज्र के वक्त आंख खुलना और इबादत का मन करना। पहली और सबसे बड़ी निशानी जो उस औरत ने महसूस की वो थी फज्र के वक्त उसका अपने आप जाग जाना। सालों से वो अलार्म लगाकर सोती थी, पर अक्सर उठ नहीं पाती थी, और अगर उठ भी जाती तो दिल पर एक बोझ सा रहता था। लेकिन अब कुछ हफ्तों से अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे बिस्तर पर लेटे नहीं रहने देती थी। उसके दिल में एक तड़प सी उठती कि वो उठे, वुजू करे और अपने रब के सामने सजदे में झुक जाए। उसे महसूस हुआ कि अब फजर की नमाज बोझ नहीं, बल्कि रूह का सुकून बन गई है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो, और फजर का कुरान नमाज भी। बेशक फजर के कुरान में हाजिरी होती है फरिश्तों की। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है और उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलना चाहता है तो उसे अपने सबसे करीब आने का मौका देता है। और फजर का वक्त अल्लाह से मुलाकात का सबसे बेहतरीन वक्त माना जाता है। उस वक्त आपका उठना और इबादत के लिए दिल का मचलना इस बात का इशारा है कि अल्लाह खुद आपको पुकार रहा है। वो चाहता है कि आप उससे मांगे ताकि वो आपको दे सके। अगर आपकी आंख भी अचानक सुबह सुबह खुलने लगी है और दिल इबादत की तरफ भाग रहा है तो इसे मामूली न समझें। ये अल्लाह की तरफ से पहला पैगाम है कि आपका अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। दूसरी निशानी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बढ़ जाना। दूसरा बदलाव ये था कि उसके दिल में अल्लाह और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गहरी मोहब्बत पैदा होने लगी। पहले उसकी दुआएं सिर्फ उसकी ज़रूरतों और परेशानियों के इर्द गिर्द घूमती थीं, लेकिन अब वो बैठे बैठे बस यूं ही अल्लाह को याद करने लगती थी। उसकी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह जैसे अल्फाज खुद ब खुद आने लगे थे। उसे नबी करीम पर दरूद शरीफ भेजने में एक ख़ास मिठास महसूस होने लगी थी। पहले जो वक्त दुनिया की शिकायतों में जाता था, अब वही वक्त अल्लाह की याद में गुजरने लगा था। ये इस बात का संकेत है कि अल्लाह ने आपके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उसके दिल को अपनी याद से आबाद कर देता है। दुनिया की फिक्रें दिल से निकलने लगती हैं और उनकी जगह अल्लाह की मोहब्बत ले लेती है। यही वो मोहब्बत है जो इंसान को गुनाहों से रोकती है और नेकी की तरफ खींच कर ले जाती है। अगर आपका दिल भी दुनिया की बातों से ज़्यादा अल्लाह के जिक्र और रसूल पर दरूद भेजने में सुकून पाता है तो यकीन मानिए आप अल्लाह की ख़ास पनाह में हैं। ये इशारा है कि अल्लाह आपके दिल को पाक कर रहा है ताकि वो उसमें अपनी रहमतें उतार सके। तीसरी निशानी, आजमाइशों पर चीखने की बजाय सब्र कर। तीसरा और सबसे हैरान करने वाला बदलाव था मुसीबतों को बर्दाश्त करने का सलीका आ जाना। पहले जब भी कोई परेशानी आती तो वो बेचैन हो जाती, शिकायतें करती और नाउम्मीद हो जाती थी।
उसे लगता था सारी मुसीबतें बस उसी की किस्मत में हैं। लेकिन अब हालात तो वैसे ही थे, परेशानियां कम नहीं हुई थीं, पर उसके अंदर एक ठहराव आ गया था। अब वो मुसीबतों पर चीखने चिल्लाने के बजाय खामोश हो जाती और कहती, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। उसके दिल में ये यकीन गहरा हो गया था कि अगर ये मुश्किल अल्लाह ने भेजी है तो वही इससे निकलने का रास्ता भी जरूर दिखाएगा। ये सब्र एक बहुत बड़ी दौलत है और अच्छे वक्त के आने की सबसे मजबूत निशानियों में से है। अल्लाह कुरान में बार बार सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ डर, भूख और माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बहुत मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, फिर जो उस पर सब्र कर लेता है अल्लाह उसे चुन लेता है। सब्र का ये मतलब नहीं कि आपको तकलीफ नहीं होती। सब्र का मतलब है कि तकलीफ के बावजूद आपका भरोसा अल्लाह पर बना रहता है। अगर आप भी मुश्किलों में बेचैन होने के बजाय सब्र करना सीख रहे हैं और आपका दिल गवाही दे रहा है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो समझ लीजिए कि वो आसानी अब आपसे ज्यादा दूर नहीं है। चौथी निशानी, चेहरे पर एक सुकून और नूर का आ जाना। चौथा बदलाव बाहरी था जिसे लोग भी महसूस करने लगे थे। लोगों ने उस औरत से कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हारा चेहरा बहुत पुरसुकून लगता है। पहले उसके चेहरे पर परेशानियों की वजह से एक मायूसी और थकान दिखती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक और ठहराव नजर आता था। भले ही वो मुस्कुरा न रही हो, तब भी उसके चेहरे पर एक नूरानियत महसूस होती थी। ये कोई मेकअप की खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उसके अंदरूनी सुकून का नूर था जो चेहरे से झलक रहा था। इस्लामी तालीमात में आता है कि जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, खास तौर पर रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ता है और दिन में गुनाहों से बचता है, तो अल्लाह उसके चेहरे पर एक नूर पैदा कर देता है। ये ईमान की रोशनी होती है। जब दिल अल्लाह के यकीन से रोशन होता है तो उसकी चमक चेहरे पर खुद ब खुद आ जाती है। ये निशानी है कि दुनिया के गम और शैतानी वसवसे अब आप पर हावी नहीं हो पा रहे। आपका दिल दुनिया के छोटे मोटे दुखों से ऊपर उठकर अल्लाह की रजा में खुश रहना सीख रहा है। अगर आपके करीबी भी आपको कह रहे हैं कि आप पहले से ज्यादा शांत और नूरानी लगते हैं, तो ये एक इशारा है कि अल्लाह ने आपके दिल के साथ साथ आपके जाहिर को भी अपनी रहमत से संवार दिया है। पांचवी निशानी, कम में खुश रहना और दूसरों की मदद का जज्बा। पांचवा और आखिरी बदलाव जो उस औरत ने अपने अंदर देखा, वो था कनात का जज्बा, यानी जो मिला है उस पर राजी रहना, संतोष करना। पहले उसे हमेशा कमी का एहसास रहता था। उसे लगता था मेरे पास कुछ नहीं है। वो हर वक्त और ज्यादा पाने की बेचैनी में रहती थी। लेकिन अब उसके पास था तो अब भी उतना ही, पर उसका दिल अमीर हो गया था। उसे अपनी छोटी छोटी नेमतें भी बहुत बड़ी लगने लगी थीं। और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का शौक पैदा हो गया था। अगर उसके पास 2 रोटियां होती तो उसका दिल करता कि एक किसी भूखे को दे दे। ये लालच से संतोष और खुदगर्जी से हमदर्दी का एक खूबसूरत सफर था। ये निशानी है कि अल्लाह आपके रिज्क में बरकत देने वाला है। कुरान में अल्लाह का साफ वादा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कनात और शुक्र एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब इंसान जो कुछ उसके पास है उस पर खुश रहना सीख लेता है, तो अल्लाह उसे वो भी देता है जो उसके पास नहीं है। और जब इंसान अपने माल में से दूसरों की मदद करने लगता है, तो वो असल में अल्लाह के साथ एक तिजारत करता है जिसमें फायदा ही फायदा है। हदीस का मफहूम है कि सदका देने से माल कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। अगर आपके दिल से भी लालच और हवस कम हो रही है, आप कम में भी खुश रहना सीख रहे हैं और दूसरों की मदद करके आपको दिली खुशी मिल रही है, तो ये खुली दलील है कि अल्लाह आपके लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खोलने जा रहा है। जब उस औरत ने अपने अंदर इन 5 बदलावों को पहचाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया, तो उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। परेशानियां एक दिन में खत्म नहीं हुई, लेकिन उन परेशानियों से लड़ने का सुकून और हिम्मत उसे मिल गई।
फिर धीरे धीरे अल्लाह ने उसके लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खोले जहां से उसे गुमान भी नहीं था। उसका दिल जो कल तक शिकायतों का घर था, आज शुक्र और सुकून का ठिकाना बन चुका था। ये 5 निशानियां, फज्र में जागना, अल्लाह की मोहब्बत, मुसीबतों पर सब्र, चेहरे पर नूर और दिल में संतोष, सिर्फ निशानियां नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक दावत है, एक इशारा कि अल्लाह आपको अपने और करीब बुलाना चाहता है। अगर आप इनमें से कोई भी बदलाव अपने अंदर महसूस कर रहे हैं तो इसे मजबूती से थाम लीजिए। अपनी इबादतों को और बेहतर कीजिए, अल्लाह का और ज्यादा शुक्र अदा कीजिए और पूरा यकीन रखिए कि वो ज़ात जो आपके अंदर इतने खूबसूरत बदलाव ला सकती है, वो यकीनन आपकी बाहरी दुनिया को भी बदलने पर कादिर है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और एक नई उम्मीद दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी नाउम्मीद इंसान तक उम्मीद का पैगाम पहुंचा दे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही सच्ची और रूहानी बातें पहुंचाते रहें। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता हम सब की दुआ एक साथ कबूल हो जाए। या अल्लाह, जो भी इस वक्त मुश्किल में है, जो तेरी रहमत का मुंतजिर है, जिसके दिल में हजारों दुआएं हैं, या रब्बुल आलमीन, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों को सब्र और सुकून दे और हमारे लिए आसानियों के दरवाजे खोल दे। ऐ हमारे परवरदिगार, हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन।